हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं कि जो इंडो टाइटन यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो नई वैकेंसी आई है इन आईटीबीपी के द्वारा, यानी इंडो टाइटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी पूरे ये जो है पूरे सेंट्रल की भर्ती है, जिसमें कि एनिमल की और ड्रेसर वेटरनरी की और ट्रांसपोर्ट की भर्ती है और नीलमैन की, जिसमें कि जो है हेड कांस्टेबल और खाली कांस्टेबल की भर्ती है ये। तो आज के आगे प्रोसेस करते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है इसका पूरा, उसके बारे में आज जानते हैं पूरी फुल इन्फॉर्मेशन में। तो इसके अगर ऑनलाइन यानी उसकी बात करें कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू फ्रॉम। इसके लिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही भर सकते हैं। इसके लिए जो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि और वो सिटीजन यानी कि इंडियन होने चाहिए, इंडियन एंड नेपाल और भूटान वाले, वो भी इसमें भर सकते हैं। लेकिन इंडियन के लिए जो भर्ती जो है ये है। और जो इसमें एक तो हेड कांस्टेबल और ड्रेसर वेटरनरी और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल नीलमैन की, ये इसमें जो पोस्ट हैं ये, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तो इसमें है ही है, और ये इसमें दी हुई हैं ये ड्रेसर वेटरनरी और एनिमल ट्रांसपोर्ट और नीलमैन की, ये हैं इसकी पोस्ट। ये जो है इसकी पोस्ट हैं। और इसकी अगर ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन यानी कि कैसे क्या क्या सब कुछ है, तो इसके ऑनलाइन जो शुरू हुए हैं ना ऑनलाइन होने, वो 12/8/2024 से स्टार्ट हुए हैं। वो 12/8/2024 से स्टार्ट हुए हैं दिन के 1 बजे से, रात के 1 बजे से। और 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट दी हुई है इसमें। लेकिन ये 10 सितंबर नहीं है, इसकी डेट जो है ना बढ़ चुकी है, वो डेट जो है 30 हो गई है। 30 सितंबर इसकी जो है लास्ट डेट हो चुकी है, समझे। ये इसमें ये दे रखा है ना, ये 10 सितंबर, ये 10 सितंबर तो खत्म हो गया है। इसकी जो है 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट जो है हो गई है, बढ़ चुकी है। इससे आप इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर पोस्ट की बात करें कि किसमें कितनी पोस्टें क्या है, तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर मैटरनिटी की यानी कि मेल कैंडिडेट की जो है वो है। जनरल वालों की तो 4 पोस्टें हैं इसमें, और एससी वालों की एक भी नहीं है, एसटी वालों की एक है, ओबीसी वालों की 3 और ईडब्ल्यूएस वालों की कुछ नहीं है। और टोटल वैकेंसी यानी कि पोस्ट जो है वो हैं इसमें 8। और जो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी फीमेल हैं, उनकी जनरल वालों की तो एक है, एंड और जो वैकेंसी यानी एक ही है इसमें, जनरल जनरल की है बस। तो ये इसमें टोटल जो है यानी कि, और हेड कांस्टेबल की जो है दोनों फीमेल और ये मेल कैंडिडेट की ड्रेसर वेटरनरी में, वो टोटल पोस्ट हैं 9। और इसमें रह गया है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल कैंडिडेट का। तो इसमें जनरल की 44 हैं, और एससी की 11, एसटी की 10, ओबीसी की 22 और ईडब्ल्यूएस की 10 हैं। और वह टोटल वैकेंसी जो है इसमें वो 97 कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी कि मेल कैंडिडेट की जो है 97 वैकेंसी हैं। और दूसरा है फीमेल कैंडिडेट यानी कांस्टेबल का, ये भी एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो है जनरल की 8 हैं, और एससी की 2, एसटी की 2 और ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल जो है 18 पोस्ट हैं, यानी 18 वैकेंसी है। तो इसमें यानी कि कांस्टेबल की जो है ना एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल और मेल कैंडिडेट की दोनों की मिलाकर जो हुई हैं वो 115, दोनों की मिलाकर के 115 यानी कि पोस्टें हैं इसमें। और कांस्टेबल नीलमैन फॉर मेल ओनली, यानी कि नीलमैन में जो केवल मेल कैंडिडेट ही ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि पुरुष यही इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसकी बात करें कि जनरल में इसकी 3 पोस्टें हैं, और एससी में 0, एसटी में 0, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 0, और वैकेंसीज में 4, यानी टोटल पोस्टें जो हैं वो हैं 4। एक तो ओबीसी की, एक जनरल की, बाकी और किसी में नहीं है। टोटल पोस्ट 4 हुई इसकी। और तो और नीचे देखते हैं, यानी कि वैसे तो टोटल पोस्ट तो यही हो गई 115 और 4 कितने को 119, 119 और 9 128, 100 जो है 28 इसकी टोटल पोस्टें हैं। टोटल वैकेंसी जो है 128 की दी हुई है इसमें। और इसकी यानी ऑनलाइन वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट तो इसकी ये रही, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, आप किसी साइबर कैफ़े पे जाकर भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये बता देंगे आपको फ़ीस के लिए यानी कि क्या रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी, इसमें सैलरी भी दी हुई है। तो हेड कांस्टेबल की ड्रेसर वेटरनरी की तो जो है 25,000 से लेकर 81,100 तक रहेगी सैलरी पर मंथ की। और जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट हैं और
कांस्टेबल लीनमैन की, वो जो रहेगी 21,700 से लेकर 29,800 तक रहेगी। और जो है अदर अलाउंस, ये तो कुछ नहीं है आपका राशन मनी, ये तो ऐसा है यानी कि इसमें दे रखा है, यानी कि ये अदर यानी कि इसमें क्या क्या सुविधा आपको, तो इसमें लिए आपको राशन मिलेगा, यानी खाना मिलेगा आपको, और स्पेशल कम्युनिटी अलाउंस वाइल पोस्टेड, यानी कि आपको बॉर्डर ट्रांसपोर्ट फ्री, आपका सब कुछ फ्री है इसमें, जहाँ आप रहोगे फ्री मेडिकल है, फ्री फैसिलिटी, जो रहना सहना सब कुछ, खाना पीना सब कुछ उन्हीं का ही रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और जो एलिजिबिलिटी मांगी है जो वो हेड कांस्टेबल की, यानी कि जो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी के हैं एंड कांस्टेबल लीनमैन के, तो उनके लिए जो एज मांगी गई है वो मांगी है 18 से लेकर 27 उनकी एज मांगी गई है, ये दे रखा है 18 से लेकर 27 उनकी एज है। और जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की वाली है उनके लिए हैं 18 से लेकर 25, उनके लिए 18 से लेकर 25 है, ये दे रखा है देखो। और जो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी हैं उनके लिए तो देखो, जो हेड कांस्टेबल उनके लिए चाहिए 12th पास, 12th पास होना चाहिए, वो भी किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो एक डिप्लोमा होना चाहिए, वो जो होना चाहिए आपको वेटरनरी का एक डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। एंड अब जो डॉक्यूमेंट आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, इंस्टीट्यूट से हो। और जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का है उनके लिए मेट्रिकुलेशन एंड इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया बोर्ड, आपके पास ये वाली डिप्लोमा होनी चाहिए मेट्रिकुलेशन का। और जो कांस्टेबल नीलमैन हैं उनके लिए 10th पास है, किसी स्ट्रीम्स को भी स्ट्रीम से हो और किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई मतलब नहीं है कांस्टेबल नीलमैन का। और ये दे रखा है इसमें कट ऑफ डेट फॉर एज रिलैक्सेंस, तो इसमें हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी एंड कांस्टेबल लीनमैन का है, तो इसमें जो है एज लिमिट दी हुई है कुछ, तो ये तो ऑनलाइन की डेट है, इसमें और कुछ नहीं है, तो आपकी ऑनलाइन डेट से इससे कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन डेट ये नहीं है आपकी, ऑनलाइन डेट जो 30 हो गई है, 30/9, यानी कि 30 सितंबर इसकी ऑनलाइन लास्ट डेट हो गई है, इसमें कुछ नहीं, इसकी भी जो ऑनलाइन डेट लास्ट हो चाहिए 30 है, इसकी भी सबकी 30 है। और अगर बात करें कि जो SC और ST और OBC वाले हैं उनके लिए तो एक जाति प्रमाण पत्र होता है, आपको पता हो, जाति प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। एंड और OBC वालों के लिए सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी, ये कुछ नहीं है। आप और जाएंगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले आना, जब ऑनलाइन कराने जाओ तो आपको सब उसमें बता दिया है क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम आपको एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करेंगे तो ठीक है। और जो SC रिजर्वेशन का है, ये तो रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण, संविधान के द्वारा आरक्षण। SC और ST वालों के लिए तो 5 साल का इसमें आरक्षण है, और OBC वालों के लिए 3 साल का, यानी कि जो एज मांगी हुई जिसमें 18 से 23 मांगी गई होगी, तो उसमें 5 जोड़ दो, कितने हुए 23, 28 साल तक फॉर्म डाल सकता है, और 3 ये जोड़ दो OBC वालों के लिए, 23 और 3 26 साल तक इन्हें छूट मिलेगी। और जो जनरल वाले हैं भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ऐसी रोज तैयारी करो लगा के बस। 3 आफ्टर डेडिकेशन मिलिट्री सर्विस रिटर्न फॉर एक्चुअल एज, यानी जिसने भी किसी फोर्स आए ना वो है मिलिट्री में, यानी कि ऐसे कि BSF हुआ, आर्मी हुई, ITBP तो है ही है, और ये CRPF है, बॉर्डर सिक्योरिटी, BSF, काफ़ी सारी हैं इनमें आप यानी कि इसमें हो अभी वर्तमान में, तो आपको जो है यानी कि 3 साल की छूट तो OBC वालों को दी जाएगी अलग से। और अगर आप जो है इसमें नहीं 3 साल की तो इस जनरल वालों के लिए ही है, और 6 साल की इनके लिए OBC वालों के लिए, क्योंकि 3 तो ये हो गई OBC वालों के लिए और 3 ये हो गई, तो 6 साल की छूट हो गई, और 5 ये है, और जनरल वालों को तो कुछ है ही ना, तो 3 साल की इसमें दी हुई, 3 साल की छूट है इसमें। और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 5 साल की तो ये है ही छूट दी हुई, और इसमें 3 साल की और 5 3 8 साल की इन्हें छूट मिल गई इसमें, जो भी वर्तमान में है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और ये नीचे देखते हैं 1984, ये कुछ नहीं है, ये उसी का दिया हुआ है, गुजरात का 2002 का यानी कि जो लगे हुए हैं उनका, ये 2002 में से लेकर कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉय,
इसमें 40 से लेकर 45 तक दी हुई है छूट, SC और ST वालों के लिए। ये देखो ये दे रखा है जो है नहीं कि इसमें फॉर्म डाल सकते हैं वो किस किस चीज़ से होने चाहिए। ये रैंक जो है वो एक तो होनी चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन यूनियन एंड, इससे कुछ नहीं है, आपको इन 3 में होना चाहिए तब आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें आपको ड्यूटी पर रहते हुए इसमें छूट भी दी जाएगी। और फिजिकल स्टैंड की बात करेंगे तो ऑल अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी यानी कि सब जितने भी अपने राज्य हैं अपने भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 28-27, तो उनके लिए हाइट जो मांगी गई है वो मेल कैंडिडेट की तो 170 मांगी गई नॉर्मल वाली, और आपको वो भी बताएंगे आपको। और जो फीमेल की मांगी गई है वो 157 मांगी गई है। और कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी यानी कि जो पहाड़ी एरिया से आते हैं यानी कोई से राज्य से हो चाहें तो उनके लिए जो है वो 165 मांगी गई है, और फीमेल के लिए 155। और चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली यानी मेल कैंडिडेट का ही चेस्ट लगेगा, तो उसमें लीजिए जो यानी कि जो अलग 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 स्टेट से हैं यहाँ पर जिनकी हाइट 170 में, यहाँ पर पहाड़ी एरिया नहीं है, तो उनके लिए सीनियर नॉर्मल जो 80 होना चाहिए, और उसका एक्सपेंडेड यानी फ्लाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 85 हो गए। और कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज तो इनका जो 78 होना चाहिए, 78 से 83 होना चाहिए। और नीचे देखते हैं, ये तो वही है, ये भी पहाड़ी एरिया का, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये पहाड़ी है। तो इनकी हाइट जो मांगी 162, और फीमेल की जो 152, और 70 सीना जो चेस्ट जो 70 से लेके 82 मांगा गया है। और ये आ गया ईस्टर्न स्टेट, इनकी 160 मांगी हाइट है, और फीमेल 147, 76 से 81। और ये आ गया नीचे ईस्टर्न एंड लेफ्ट विनिंग, इन ईस्टर्न स्टेट के जो बच्चे हैं उन नॉर्थ ईस्टर्न के उनके लिए 162 हाइट मांगी है, और फीमेल कैंडिडेट की 150। और चेस्ट जो है यानी ओनली चेस्ट जो ओनली मेल कैंडिडेट का है तो वो 76 से लेकर 81 तक मांगा गया है। और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड एंड इलेक्शन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट, ये कुछ नहीं है आपका, इससे छोड़ो तुम। और ये मांगा है फॉर कांस्टेबल, जो कांस्टेबल की वो तो था आपका, जो ये जो है आपका तो फिजिकल यानी जो हर राज्य के लिए है। और ये आ गया कांस्टेबल वाला, तो कांस्टेबल की जो हाइट मांगी है अदर साइनी सभी स्टेट के लिए 170 मांगी, इसमें भी 170, 57, 80, 85। और जो पहाड़ी एरिया से हैं वो 165, 155 फीमेल, 78 सीना, 78, 83। और ये 4 कैंडिडेट बिलोंग टू द सिक्वल ट्राइब्स यानी इनके लिए 162 से लेकर, और फीमेल की 150, 76 से 81 चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल मेल का। और वेट की बात करें इसमें ये दे रखा है वेट ये वेट की बात करें वजन यानी कि, तो वो ये दे रखा है वेट जो होना चाहिए आपकी वो जो है फिटनेस के हिसाब से होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से इसमें वेट लिया जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं किसी से। और मेडिकल में तो जानते हैं आप, जो आपका आई साइड मेडिकल स्टैंडर्ड हो, रेप्रेजेंट आपका कलर विजन यहाँ पर अभी दिया रखा नहीं है, आई जो नंबर 6 होना चाहिए, ये N6-9 ये, और 6/6 और 6/9 होना चाहिए। ये आपका मेडिकल का जो मेडिकल में लिया जाएगा आपका मेडिकल, वो इसमें इन्फॉर्मेशन है, ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन हो गई। और ये टैटूज़ की बात करें तो टैटूज जो आपकी कोहनी से लेकर के हाथ तक होना चाहिए, आपका जो टैटू होना चाहिए आपका धार्मिक होना चाहिए, अपने धर्म के हिसाब से अपने हिंदुओं में। एंड और जो है आपका नाम हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी कोई फालतू सी बनी नहीं होनी चाहिए, अपने धर्म से रिलेटेड होनी चाहिए, अपने देश से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन अदर कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, और वो भी 1/4 साइज का होना चाहिए। और ये तो हाउ टू अप्लाई का आ गया ये तो। और नीचे देखते हैं उसमें फ़ी की बात करें तो फ़ी जो मांगी गई है ना वो यानी जनरल और OBC वालों के लिए 100 रुपये है, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 0, उनके लिए कोई फीस नहीं है। आपको जो डेट तो बता दी है 30 तारीख इसकी डेट हो गई है, पहले इसकी डेट जो थी 10 तारीख थी, अब इसकी डेट जो 30 तारीख हो गई है। और वेबसाइट तो ये है ही, और इस सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, आप पढ़ लीजिए अपना अपना। और आपका जी आ गया, ये आ गया फिज़िकल फेज़ 1 का जो फिज़िकल
फिजिकल तो आपकी रेस जो मांगी है मेल कैंडिडेट की, वो मांगी 7.5 मिनट में 1600 मीटर और 11 फीट लॉन्ग जंप, यानी 11 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है, जो 3 चांस आपको दिए जाएंगे। उसमें 3 चांस में हुआ तो हुआ, 3 चांस में नहीं हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और ये ऊंची कूद मांगी है, ये भी इसमें 3 चांस हैं, 3 चांस में हुआ तो हुआ ना आपको बाहर। फिर इसमें 800 मीटर रेस मांगी है फीमेल की, वो भी 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर, ज़्यादा ना यार। और 9 फीट लॉन्ग जंप मांगा है, वो भी 3 चांस में, और 3 फीट हाई जंप 3 चांस में। और नीचे देखते हैं, और ये एक्स सर्विसमैन का दिए रखा है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए इसमें भी छूट मिलेगी, और मेडिकल में भी छूट मिलेगी। मेडिकल तो उनका होगा नहीं, रिटन एग्ज़ाम एंड मेडिकल एग्ज़ाम तो होगा शायद। इसमें सब चीज़ में इन्हें छूट मिलेगी जिनका यानी जो पहले से हैं। और आपको फेज़ 2 यानी एग्ज़ाम की बात करें क्या क्या पेपर में आएगा, एक तो इस वेबसाइट है ऑनलाइन करने के लिए, और जो RTP की इसका जो एग्ज़ाम जो होगा वो OMR सीट के द्वारा, यानी कि CBT एग्ज़ाम पर होगा, यानी कि कंप्यूटर पर, जैसे कंप्यूटर पर एग्ज़ाम हो कंप्यूटर बेस्ड पर। तो यानी कि जैसे कि 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो है 4 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लाइन दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा होगा, और इसमें A और B और C और D ऐसा आपको ऑप्शन दिए रखे होंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है, यानी A वाला हुआ या B वाला हुआ या C या D, उस हिसाब से आपको जो है एग्ज़ाम देना है। और इसमें जो हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्ट वाइज, यानी कि इसमें तो हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में तो देखो जनरल अवेयरनेस आएगी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग आएगी, 5-5 नंबर की आएगी। 5 क्वेश्चन इसके आएंगे और जनरल अवेयरनेस और 5 आएंगे रीजनिंग के। टोटल जो होगा 10 मिनट हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें दिया जाएगा आपको 2 घंटे, हर एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और ये आ गया जनरल, और ये आ गया वेटनरी का, इसमें इंग्लिश से हिंदी और वेटनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का, इसमें 5-5 क्वेश्चन आएंगे, और जो 80 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जनरल मेडिसिन ट्रीटमेंट के। इसमें अभी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और ये आ गया कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, इसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स भी आएगी इसमें, और ये कुछ नहीं है, नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी भी आएगी। इसके 25 हैं, और इसके 25 इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, सबके 2 आवर हैं। और कांस्टेबल लीलमैन के इसमें जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, ग्रामर आएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में ग्रामर आएगी। और डॉग हैंडलिंग नीलमैन मैनेजमेंट, इसमें 5 क्वेश्चन इसके, 5 10 80, इसमें आपको 2 क्वेश्चन 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है इसमें, ये देख लो आप। और ये इसकी फिर वेबसाइट है, और ये ITP रिक्रूटमेंट है एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको आएगा फेज़ सेकंड, यानी उसके बाद आपको जो लगेगी मेरिट लिस्ट लगेगी। फेज़ सेकंड में आपकी मेरिट लगेगी, यानी कि जो आपके जो है कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, SC के लिए ST और OBC जनरल सबकी जो है उसी हिसाब से लगेगी। और यह आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है असली है या नकली है क्या है, उसका आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। सब डॉक्यूमेंट आपके बना कर तैयार रख लो। उसके बाद जो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर अगर मेडिकल जो आपका 2 बार होगा, इसमें मेडिकल जो है 2 बार होगा। नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, नीचे तो अभी चेक करते हैं। और नीचे अब कुछ नहीं है, बस इतना ही वीडियो में। और ये रहे उनके साइन, जो आपके ITBP के मैनेजर हैं उनके ये हैं साइन, जनरल जो डायरेक्टर है जनरल इनके। और अगर किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना हो तो। वीडियो में अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मर्जी आपकी। थैंक यू।